हिंदुस्तान में लोकतंत्र का वजूद बचेगा। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री इस देश को प्रजातंत्र का गला घोंटकर, लोकतंत्र का गला घोंटकर संविधान को बदलने की बात करते हैं। इस देश को चीन और रूस के रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं, जहां केवल एक पार्टी का शासन हो। वहां दूसरे जो विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह के झूठे मुकदमे बना करके उनको जेल में भेजने का काम करते हैं, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको वॉशिंग मशीन में धो करके अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करते हैं। तरह तरह से जुमलेबाजी से लोगों को भरमाने का काम करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डामाडोल कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिका हुए हैं। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बी और बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। सारी सड़कों पर टैक्स लगा करके उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। पूरी तरह से कोयले की खानों को अदानी अंबानियों को दे दिया। सारे बिजली के कारखाने उन्हें सौंप दिए। जो देश में जो पब्लिक सेक्टर के दायरे हैं वो एक एक करके बेचे जा रहे हैं, और दो बेचने वाले हैं और दो ही खरीदने वाले हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करके रख दिया। 205 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने सिवाय झूठ बोलने का कोई काम नहीं किया। कहते थे कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं एमएसपी की लागू करूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करूंगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। कोई सर ऐसा नहीं बचेगा जिसके सर पर छत ना हो। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। देश में बुलेट ट्रेन चला दूंगा। गंगा जमुना को मैं साफ कर दूंगा। 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा। सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा। गैस का सिलेंडर 300 रुपए में उपलब्ध करा दूंगा। सिवाय जुमले के, झूठ बोलने के। बड़ा अफसोस होता है जब हमारे नौजवान गूगल पर जाते हैं और जब आवाज लगाते हैं, गूगल से पूछते हैं कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आता है। आज हमें इन चीजों को देखने की, समझने की जरूरत है कि लोगों को किस तरह से भरमाने का काम किया है। और ये बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है, और क्या कहते हैं कि कांग्रेस आ गई तो जिसपे 2 भैंस, एक भैंस को कांग्रेस ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी। जिसका कोई मंगलसूत्र अगर बाजरे के किसी टीन में, कलस्तर में, मटका में रखा हो तो एक्सरे खींच करके उस मंगलसूत्र को ले जाएगी। जिसपे 2 मकान है उसको 1 मकान छीन ले जाएगा। इनको सिवाय सुबह से शाम तक आज लोग ये कहने लगे हैं ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से सठिया गया है, इनका मानसिक संतुलन खो गया है। और अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कह रहे थे कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो 25 साल से मुख्यमंत्री है उड़ीसा का, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर उनको लिखकर ना दें कागज पर और उनसे कहा जाए अपने जिलों के नाम बताओ, तो 25 साल का मुख्यमंत्री उड़ीसा में अपने जिलों का नाम नहीं बता सकता। फिर आगे क्या कहते हैं, जिले ही नहीं, वो जिलों की कैपिटल के नाम भी नहीं बता सकता। बड़ा बताइए, जिलों की कैपिटल का नाम भी नहीं बता सकता। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं कि हमारे इस प्रधानमंत्री हो क्या गया। ये बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा महात्मा गांधी का, आपको सपना नजर आएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपको सोच नजर आएगी। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखोगे
तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस तरह से इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के सभी समाज के सभी हिंदू, सिख, मुसलमान, सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक साथ एक संविधान के साथ बराबर का दायरा, बराबर का अधिकार, बराबर की पूजा पद्धति का तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमारे घोषणा पत्र में नजर आएगी। अगर गंध नजर आएगी तो पसीने की गंध नजर आएगी। जो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो लाखों लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, करोड़ों करोड़ों लोगों का जन सैलाब, जन समर्थन राहुल गांधी को देखने के लिए आया। उसके बाद 6000 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से बंबई तक की और जो लोगों से बातचीत की उनका सारा निचोड़ इस घोषणा पत्र के अंदर आपको समाहित होता हुआ नजर आएगा। क्या कहा गया इस घोषणा पत्र में? कहा गया कि हम 5 न्याय 25 गारंटियां देंगे। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। युवा न्याय क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय श्री खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने जो हमें घोषणा पत्र सौंपा है उसके मुताबिक उन्होंने वादा किया है कि 30 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं, जो नरेंद्र मोदी ने नहीं भरे हैं, हमारी सरकार आएगी 30 लाख पक्की नौकरी हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर नौजवान जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग न होने के कारण उनको नौकरियां नहीं मिलती। उनकी नौकरी के दरवाजे खोलने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान 8,500 रुपये महीने, 1 लाख रुपए साल का बतौर वजीफा उस हम युवा को देंगे और जब वो ट्रेनिंग करके निकलेगा तो उसके लिए नौकरियों के दरवाजे उसके खुल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दी है कि हमारी सरकार आने के बाद कोई भी पर्चा लीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की यह भी गारंटी है कि अग्निवीर योजना आपको पता है बॉर्डर पर है, बहुत यहाँ से फौज में जाते हैं, पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए सबसे लोग जाते हैं। पहले फौज में भर्ती होता था, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे कि फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया। और जब वो फौज में जाता था तो 18 साल, 20 साल, 22 साल की नौकरी करके वापस आता था। उसे पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधा मिलती थी। अगर वो सरहद पर शहीद हो गया तो उसे 75 लाख का मुआवजा मिलता था, उसके परिवार को एक नौकरी मिलती थी। और इन अग्निवीरों को ठन गोपाल 4 साल की नौकरी, 17-18 साल का भर्ती, 21-22-23 साल में रिटायर हो जाए, बताओ उसका कोई रिश्ता करने आएगा? और अगर वो बॉर्डर पर शहीद हो गया तो उसको जीप में रख करके उसके घर छोड़ जाएंगे। कोई किसी तरह की सुविधा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि हम इस अग्निवीर के पन्ने को फाड़ करके फेंक देंगे और जिस तरह से पहले भर्ती होती थी उसी तरह से हम भर्ती करने का काम करेंगे। महिलाओं को करने के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण की सुविधा, इन्होंने तो झूठ बोला हम उनको आरक्षण की सुविधा देंगे। और साथ में हर गरीब महिला को जिसका पीला कार्ड हो उसको घर बैठे 1 लाख रुपए महीने, 8,500 रुपए महीने, 1 लाख रुपए साल, 1 लाख रुपए साल उसके बैंक अकाउंट में, उसके खाते में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 8,500 रुपए गरीब आदमी को कितनी बड़ी राहत है, महंगाई से, सब तरह से कितनी बड़ी राहत है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वादा किया है जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, जो भी हमारी बहनें जो इसमें काम कर रही हैं, उन सब की तनख्वाह हम डबल करने का काम करेंगे। साथ ही ये भी वायदा किया है
और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और हम भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है, हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भवन, हॉस्टल और जिसमें लाइब्रेरी भी हो, हर जिले में एक एक बाबा साहब के नाम से हम भवन बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हर जिले में सविताबाई फुले के नाम से एक एक हम हॉस्टल बनाने का काम हम हर जिले में करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल की भी सुविधा हो, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी फैसला लिया है, जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने चिरंजीव योजना लागू की थी, उसी योजना को हम सारे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। और कोई भी आदमी अपने इलाज के लिए किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में 25 लाख रुपए तक का इलाज सबका मुफ्त करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस सरकार में हमारा ये भी वादा है, गरीबों के लिए जो राशन मिलता है उसमें हम चीनी भी, दाल भी, तेल भी, सरसों का तेल भी, मिट्टी का तेल भी हम उनको उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये भी वादा है, जो किसानों का आपको पता है, ये तो एपिसेंटर है। आपने हमें देखा है कि यहाँ किस तरह से बॉर्डर पर कील ठोकी गई थी, इंटरनेशनल दीवार खड़ी कर दी गई थी, ड्रोनों से हमले किए गए थे, रबर बुलेट के फायर किए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। किसानों को ऐसे समझा जैसे कि कोई विदेशी कोई दुश्मन आ गया हो, इस तरह से उनके साथ में बर्ताव किया गया था। 750 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया उस एमएसपी के लिए, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि हम सरकार में आएंगे तो हर किसान को हम ये गारंटी देते हैं कि हम लीगल गारंटी देंगे कि एमएसपी की, कि हम लीगल गारंटी होगी। और स्वामीनाथन रिपोर्ट को अक्षर से, जिसमें C2+50 के हिसाब से किसानों की जिंसों के रेट तय किए जाएंगे, हम किसानों को, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी हम लागू करके देंगे। साथ ये भी कहा गया है कि किसानों पर जो जीएसटी लगता था, टैक्स लगता था, चाहे खाद पर, बीज पर, कीटनाशक दवाइयों पर, चाहे उनके कृषि यंत्रों पर, उन सब पर टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी घोषणा की है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उन सभी के कर्जे इन्होंने तो 16 लाख करोड़ कर्जा किया, अमीरों का माफ। कांग्रेस पार्टी किसानों, गरीबों के कर्जे माफ करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं, जो अब 261 रुपए का मजदूरी देते हैं, उनको कांग्रेस की सरकार आने पर सेंटर की तरफ से 400 रुपए। और आपको पता है हरियाणा में तो ये बेईमानी की सरकार चल रही है, अल्पमत की सरकार है, इनके पास विधायक नहीं है, 88 का सदन है, 45 एमएलए चाहिए, इनके पास 42-43 एमएलए हैं, पर बेशर्मी से सरकार को चला रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो जो मैं कह रहा था पहले, मनरेगा की मजदूरी 200 रुपए हम अपनी सरकार से देंगे और 400 केंद्र से 600 रुपए मनरेगा की मजदूरी होगी। और जो मैं कह रहा कि हरियाणा की सरकार जिस तरह से बेशर्मी से चल रही है, इनकी बेशर्मी का आज एक और नमूना देख लो। इनको कोई अधिकार नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें एक्साइज पॉलिसी, शराब नीति को, अरे पहले आचार संहिता लगने से पहले करनी चाहिए थी। और या फिर जब तुम मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला रहे हो, पहले तो अपना हाउस में अपना बहुमत दिखाइए। आपके पास बहुमत नहीं है, आपको अधिकार नहीं है कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का, और आप शराब की नीति बना रहे हैं। और जिस तरह से बिल्कुल इलीगल है, कानूनी तौर से उसका कोई वैध नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी अभी पता है, अरे सरकार तुम्हारी 4 जून तक है, तुम अल्पमत में हो,
आप वरुण चौधरी को यहाँ से एमपी बना करके भेजोगे, 10 दिन के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति शासन लगेगा और तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी। और जब ये सारे काम होंगे, हमारे जो हरियाणा से जो काम होने हैं, आदरणीय हुड्डा साहब विस्तार के साथ में आपको बताएंगे। मैं आपसे बस ये अनुरोध और आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, ये पहले नंबर है माला का, जीत में भी पहला नंबर होना चाहिए। आपको ऐसा कैंडिडेट मिला है जिसने हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम जीत करके और जो यहाँ गरिमा बढ़ाई है अपने विधानसभा की, तो ये लोकसभा में भी सर्वश्रेष्ठ सांसद बन करके आपको दिखाएगा। और आपके जो काम जो रुके हुए हैं, जो काम हो नहीं पाए, उनको एक एक काम को बहुत ढंग से अपना करेगा। बहुत मेहनत व्यक्ति है, बहुत मेहनती व्यक्ति है और हर चीज को समझता है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है और हर चीज को जो आपकी बातों को आगे रखेगा। और पूरे जो राजनीतिक घराने से आप लोग देख रहे हैं किस तरह से 50 साल के राजनीति में कोई दामन में दाग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को एक एक वोट दे करके 25 मई को हाथ के पन्ने पर बटन दबा करके लाखों लाखों वोटों से आपको जिताना है। मैं आपसे बस ये अनुरोध करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही आदर के योग हमारे बहुत बड़े नेता, जो हरियाणा के ही नहीं हिंदुस्तान के 36 बिरादरी के बहुत बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो नेक्स्ट और सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं और होने वाले हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संघर्ष करो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संघर्ष करो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संघर्ष करो। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी वरुण चौधरी जीतेगा, भाई जीतेगा, जीतेगा, भाई जीतेगा। एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, जिनका भी आपने भाषण सुना था, और पूर्व अध्यक्ष मेरे बड़े भाई चौधरी फूलचंद मौलाना जी, और हमारे साथी जुझारू साथी, मैं तो जत्थेदार कहता हूं, जत्थेदार निर्मल सिंह जी, और भाई यहाँ से उम्मीदवार हमारे अजीज वरुण चौधरी जी, और पूर्व विधायक जसबीर मलोड़ जी, हमारी बेटी चित्रा जी, पूर्व विधायक लहरी सिंह जी, विजेंद्र गिल जी, और जिन्हें जोश दिखाया अभी ब्रह्मपाल राणा जी, हमारे जो संचालन कर रहे, और जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी, डीके बंसल जी की धर्मपत्नी अंजलि बंसल जी, अमीषा चावला जी, अशोक मेहता जी, और बल्ली जी, हरपाल बल्ली जी, वैसे हैं अशोक बुआनीवाला जी, उपस्थित सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, देखिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव में के लिए। वरुण चौधरी जी हमारे उम्मीदवार, और ये चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, और देश में जो सीधा मुकाबला हो रहा है वो मौजूदा एनडीए सरकार में, और एक और जो अलायंस बना है, गठबंधन बना है कांग्रेस के साथ, जो बहुत सारी पार्टी बनी जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उसमें आप पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कितनी ही पार्टियां हैं, एक गठबंधन बना है। इसका मकसद क्या है? कांग्रेस तो अकेला भी लड़ सकती थी, लेकिन एक मकसद ले गठबंधन बना है, वो है कि देश का संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे। और ये खास तौर पे अंबाला की भूमि, जहां से
देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। यहीं से चिंगारी फटी थी 1857 में, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। भाई आज यहीं से आवाज जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी हिंदुस्तान में, ये मैं कहने आया हूं। बातें कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में, उसमें क्या क्या होगा हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगारों के लिए और जितने भी सब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। उदय भान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सारा तफसील में बता दिया आपको। जो कांग्रेस कहती है वो करती है, लेकिन मैं तो आपको ये कहने आया हूं कि ये जो अंबाला का चुनाव है, ये जो यहां से आवाज उठेगी, ये अकेला लोकसभा का नहीं, अगर आप लाखों वोटों से वरुण को जिताओगे तो ये भी फैसला करेंगे कि 3 महीने के बाद हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बननी है। ये अंबाला लोकसभा चुनाव फैसला करेगी। और अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, लोकसभा में वरुण भेज दिया हमने और आपने जैसे कहा 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे? इन्होंने तो वो कर दिया, हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं आज कह रहा हूं आपके कि मैं पूरे हरियाणा में घूम के हूं, सारी जगह होकर आया हूं। जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मैं आज कह के जा रहा हूं, 36 बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बननी है। क्यों मन बनाया भाई? ऐसा क्यों मन बनाया? इस वास्ते बनाया, जो आपका हरियाणा, हमारा हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े उस समय के। आज 10 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 हो गया हमारा हरियाणा? पता आपको? पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 हो गया अपराध में, और खेल और खिलाड़ियों की तो क्या बात कहूं आपको। जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया दिल्ली। जो हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ, वो भी नहीं। जो हम गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लॉट दे, 4 लाख हमने प्लॉट दिए 100-100 गज के लिए, लेकिन इन्होंने एक दिया हो तो बता दो भाई, सारे अंबाला के बैठे कहीं। जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे उसमें घोटाला। तो कहीं भी इस वास्ते हरियाणा बहुत पिछड़ गया। इस वास्ते 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि भाई हम तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बट ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे? जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे? 5-7 मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी तो और भी करेंगे। हम कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, बुढ़ापा पेंशन, और 300 यूनिट बिजली की हर महीना मुफ्त देंगे हम, 300 यूनिट की। और जो रसोई के गैस का जो 400 रुपए था 2014 में, अब 1200 का हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और जो जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हमारा प्रदेश। तो इन्होंने एक और चला रखा है, क्या? कौशल रोजगार निगम। उसमें क्या करते हैं? ये ठेके पे नौकरी देते हैं। ना पक्की नौकरी है, ना मेरिट है, ना पेंशन है, और ना रिजर्वेशन है। ऐसी नौकरियां दे रहे भाई, जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी डाल दो। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में खाली है। और ऐसी परिस्थिति हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये हालात बन गए। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख जो खाली पद है ना, 2 लाख, 1 साल के अंदर हम 2 लाख नौकरियां देगी सरकारी। इसी प्रकार 100-100 गज के प्लॉट जो है, हमने जो इन्हें स्कीम बंद कर दी,
फिर से चालू करेंगे। 100-100 गज के प्लॉट के साथ साथ गरीब आदमी के लिए 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे, खाली प्लॉट नहीं देंगे। एमएसपी की बता दी। बहुत सारे कर्मचारी कहते हैं कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम, तो पहली कैबिनेट में हमने कह रखा है, पहली कैबिनेट फैसला करेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। ये मोटी मोटी बातें हैं। खेल खिलाड़ियों को बता दिया आपने, वो हमारे ये मोटे मोटे हमने फैसले किए हैं। लेकिन ये फैसले, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। कांग्रेस की चाहते हो ना? तो जो बताया ना, एक और इन्होंने काम कर रखा है, क्या? प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल चला रखे हैं। ये परिवार पहचान पत्र, वो क्या है? परमानेंट परेशानी पत्र है वो। और मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मैं किसान को परेशान करने के लिए। ये सब बेकार के पोर्टल है ना, जो पोर्टल चलते नहीं, बस परेशानी चक्कर में डाल रखे। ये पोर्टलों को भी चलता कर देंगे अब, ताकि अब किसान को फसल लाने में भी दिक्कत होती है अपने यहाँ, आप देख रहे। तो अगर आप ये मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है, तो एक काम करो, आप एक बात मेरी मान जाओ और एक बात मैं आपकी मान जाऊंगा। क्या मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो कि मेरे अजीज वरुण को कई लाख वोटों से जिता के भेज दो यहां से। और तुम्हारी क्या मानूंगा मैं, जो आपसे पूछा मैंने अभी सवाल, इसको वरुण को लाखों वोटों से जिता के भेज दोगे ना, तो मैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना दूंगा, आपकी सरकार बना, सारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई लाखों वोट। ये जो उम्मीदवार है ना, ये जो उम्मीदवार है ना आपका, मेरे साथ विधायक, मैं विधायक दल का नेता हूं, जब बोलता है सरकार के भी पैर कांपते हैं। बहुत दमदार आदमी है, इसकी आवाज में दम है। जब यहाँ की आवाज लोकसभा में उठाएगा ना, विधानसभा तो छोटा था, लेकिन वहां उधर लोकसभा में गूंजेगी इसकी आवाज। बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत मायनेफुल बात करता है, मीनिंगफुल बात करता है। अपने विधानसभा में आपकी आवाज उठाएगा, लोकसभा में, ये मेरा पक्का भरोसा है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, इससे बढ़िया उम्मीदवार आपको कोई मिल नहीं सकता। तो ऐसा उम्मीदवार मत बनाना भाई, ऐसा उम्मीदवार मत बनाना जो बोले ही नहीं लोकसभा में, ऐसा मत बनाना, ये इलाके के हित में नहीं है। और भाई एक और बात बता दूं, मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट काटू, उनको वोट नहीं देना, ठीक है ना? चलो।